हाँ ठीक है, फिर कल बात करते हैं। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा, तुम कैसे आ गई सुबह सुबह? खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैंने एनी को प्रॉमिस किया था कि मैं उससे मिलने के लिए आऊंगी, लेकिन ये दोनों नजर नहीं आ रहे, कहाँ पर है? घर में होंगे तो नजर आएंगे ना। वो तो चलेंगी अपने काम पे और जावियार साहब पीछे पीछे। एनी कितनी मेहनती लड़की है कि शादी के अगले दिन ही काम पे चली गई। वेरी डेडिकेटेड। क्यों शबी? एक्चुअली एनी पहले से ही ऐसी है, उसके लिए रिश्ते, घर, सब कुछ काम के बाद आता है। या मैं तुम्हारे से अग्री नहीं करता शबी। एनी का जैकपॉट लग गया है। उसकी जावियार शिराजी से शादी हुई है। वो इस मामूली से किचन में क्यों काम करेगी? क्यों मॉम? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो खुद कहती हूँ उस लड़की की तो चांदी हो गई है। अब हर कोई मेरी शबी की तरह मासूम तो नहीं होता ना, जिसने लॉटरी का टिकट समझ के बस का टिकट खरीद लिया। मॉम, व्हाट लॉटरी, व्हाट टिकट? आप पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं। खैर, अब जबकि एनी काम पे चली गई है तो हम क्यों ना उसके लिए एक स्पेशल सा डिनर बनाएं। वो बहुत खुश हो जाएगी और उसको अपनायत का एहसास भी होगा। वेरी नाइस आइडिया। बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों करेंगे डिनर? ईश्वर करे, उसी की जिम्मेदारी है। मॉम, कभी तो प्लीज, कभी तो आप अपने ग्रजेस को साइड पे रख दे प्लीज। अच्छा ओके। रखो, जावियार से आ गए। जावियार, तुम? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने रिसीव ही नहीं किया। वो मेरे ख्याल से फोन साइलेंट पे रह गया होगा। अगर तुम्हें आना ही था तो कम से कम मुझे बता तो सकती थी ना। आज ऑर्डर्स डिलीवर करना बहुत जरूरी थे, और वैसे भी तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हें क्या डिस्टर्ब करती। सही बात है। एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें तो ये सारे ऑर्डर्स आपको डिलीवर कर सकती हैं? जी सर, सबके एड्रेस मुझे पता है, मैं सबको डिलीवर कर दूंगी। थैंक यू। ये वो क्यों डिलीवर? क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। जावियार, बिहेव योरसेल्फ, वो देख रही है। अच्छा, मैं बिहेव करूं? ये तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो? कभी अपने रवैये पे गौर किया तुमने? और आज जब मेरी फैमिली मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी बीवी कहाँ है तो मैं अहमकों की तरह लाजवाब खड़ा रह गया। उसका क्या करूं मैं? आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ तुम कहीं ना कहीं सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सबका रिएक्शन ये आएगा। एक बात बताओ, क्या मेरी फैमिली की फीलिंग्स और उनके एहसासात की कोई परवाह है भी या नहीं तुम्हें? ऑफ कोर्स है, वो अब मेरी भी फैमिली है, लेकिन वही वैल्यू मुझे अपने लिए और अपने काम के लिए भी चाहिए। आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी। ये क्यों फोन कर रही है? जरूर कोई बुरी खबर देने के लिए फोन कर रही होगी। निदा, निदा जरा फोन उठाओ ना, मेरे हाथ मसरूफ हैं। हेलो। हाँ, कैसी हो किश्वर? अच्छी हूँ। कैसे फोन किया? हाँ, मैं क्या बताऊं। आज सुबह सुबह तुम्हारी भतीजी ने जो मुझे शौक दिया ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा उससे संभलना कैसे है। अच्छा खैर, बहरहाल आज हमारे घर में एक डिनर है, ऐसे ही छोटा मोटा सा ही, और शबी का कहना है कि मैं तुम लोगों को जरूर बुलाऊं, क्योंकि बहरहाल तुम एनी की फुप्पो हो और अब हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन चुकी हो। चलो बेटी के जरिए ना सही, भतीजी के जरिए ही सही, तो तुम आना जरूर। हाँ,
हाँ ओके ओके बाय। खुद कह के फोन रख दिया, जवाब सुनने का भी ज़र्फ होना चाहिए ना। खैर, डिनर पे सूद समेत जवाब दूंगी बातों का। आई बड़ी। कह दो जो कहना चाह रही हो। वो निदा बता रही थी कि तुमने और आदिल ने फैज के मामले में काफी एफर्ट किया है। आई सी। तो तुम्हें मेरा ये एहसान कबूल है? थैंक यू नहीं कहोगी? चलो ठीक है, ओके, मैं सुन रहा हूँ, कह दो। ऐसे क्या घूर रही हो? कुछ गलत कह दिया मैंने? हम क्या कभी नॉर्मली बात नहीं कर सकते? नॉर्मल? ये हमारा न्यू नॉर्मल है यानी। ओके, मैं तो बात की शुरुआत करने वाली थी। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि बात समझने से पहले ही तुम रिएक्ट करना शुरू कर देती हो, और जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब तुम्हें याद आता है कि बात करनी है। तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हर लड़ाई की, हर मसले की शुरुआत मैं करती हूँ? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो तुमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि मुझे कुछ यकीन आए। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा लैपटॉप, दो मुझे मेरा लैपटॉप वापस। मेरा लैपटॉप दो। सबर। अब तक गए क्यों नहीं हो तुम? अभी तक गुस्सा हो मुझ पे? नहीं, देखा नहीं कितनी खुश हूं मैं। पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट हुई है आज, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? भाई कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या आखिर? यही मसला है तुम्हारा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे समझा दिया करो, कोई हिंट दे दो ताकि मुझे आसानी हो जाए ना माफी मांगने में। मेरी असाइनमेंट क्यों नहीं बनाई थी? टीचर ने मुझे पूरे 2 घंटे खड़े रखा, और पता है उन्होंने क्या कहा? कह रही थी कि मैं डिपेंडेंट हूं तुम पे। नहीं, वो दरअसल मेरा इरादा था, लेकिन वो लास्ट मिनट में मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो मैं क्या कर सकता था? हाँ, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम्हारे डैड तुम्हें नया दिला देते। मसला तो मुझे है ना, बार बार ये हीट अप हो जाता है, कभी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है यार, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। एक काम करते, मैं अभी तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। सही? हैप्पी? ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे समझा दिया करो, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है।